राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग 43वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। वार्ता के क्रम में हमने संगत का अर्थ बताया था। संगत का अर्थ फॉलो करना नहीं होता, संगत का अर्थ सम्यक गति होता है। उसी के अनुसार उसी तरह से चलना महात्मा कबीर की एक बड़ी प्रसिद्ध साखी है। पाछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। तो कबीर भी प्रारंभिक दिनों में स्वीकार करते हैं कि वह लोक वेद के पीछे लगे हुए चल रहे थे। तो ये पीछे लगे हुए चलना, कबीर का पीछे लगे हुए चलना, वह पीछे लगा हुआ चलना नहीं था जो हम लोग या और लोग करते हैं। हम लोग फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं। कबीर अनुकरण नहीं कर रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे थे, कबीर संगत कर रहे थे। लोक वेद की संगत करते हुए चल रहे थे और लोक वेद की संगत करते हुए चल रहे थे, इसलिए उनको आगे थे सद्गुरु मिल गया। सबको तो सद्गुरु नहीं मिलता, संगत ही करते रह जाते हैं, फॉलो करते ही रह जाते हैं, अनुकरण करते ही रह जाते हैं, कुछ नहीं होता। होता राम राम कहते ही रह जाता है, कुछ नहीं होता। तो ये अनुकरण करने, फॉलो करने और संगत करने का ये फर्क होता है। तो चौपाइयां हो गई थी, साखी पर विचार होना था। साखी एक बार फिर से देख लीजिए। गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरमी है ज्यों चंद्र दिवाकार। बहुत बड़ी बात कही है कबीर ने। इसमें एक ऐसी बात कही है जिस पर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा। वह है नारी पुरुष विचार। इसको याद रखिएगा और अभी उसका नंबर आएगा तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। गुरुद्रोही, गुरु से द्रोह बड़ा घृणित कार्य। अब गुरु से द्रोह क्या है? गुरु से द्रोह कैसे होता है? गुरु से द्रोह क्या लड़ाई भिड़ाई है? गुरु से द्रोह लड़ाई भिड़ाई नहीं होता है। गुरु कभी लड़ाई करने के लिए मैदान में तो उतरेगा नहीं, वो हार मान लेगा लेकिन उतरेगा नहीं। तो द्रोह का मतलब क्या होता है? द्रोह के वैसे तो मतलब इसका शास्त्रीय मतलब जो हो वो हो, हम उदाहरण से बताना चाहते हैं। गुरु ने कहा पेड़ लगाओ, शिष्य ने आम लगा दिया, बबूल लगा दिया, आंवला लगा दिया। तो ये बबूल लगाना गुरुद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि गुरु ने पेड़ लगाने के लिए कहा था और शिष्य ने उसी तरह से गुरु का पालन कर लिया जैसा गुरु ने कहा था। तो ये गुरुद्रोह नहीं हुआ। यह या तो शिष्य की नासमझी हुई या गुरु की नासमझी हुई।
लेकिन अगर गुरु ने कहा आम लगाओ और शिष्य ने बबूल लगा दिया तो यह गुरुद्रोह हो गया। अब इसके लिए शिष्य कह सकता है कि अनजाने में हो गया, लेकिन अनजाने में हुआ इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि आम लगाने के लिए कहा था और शिष्य ने बबूल लगाया। इसका मतलब यह हुआ कि उसने या तो गुरु का विरोध किया या उसने गुरु के वचनों पर ध्यान नहीं दिया। यह बात हो रही है भौतिक गुरु की, जिसको गुरु कहते हैं। कबीर एक गुरु की और बात करते हैं, वो भी गुरु ही है, सतगुरु की बात करते हैं। और मैं पिछले कई अंकों में प्रारंभ में ही बता चुका हूं कि कबीर का सतगुरु उनका अपना ही जीव है और सबका सतगुरु अपना ही जीव होता है। एक है पंडित समय पढ़ाया, यह वह पंडित है जो सबको पढ़ाता है, छोटे को भी बड़े को भी, पापी को भी पढ़ाता है और पुण्यात्मा को भी पढ़ाता है, सबको पढ़ाता है, एक तरह से पढ़ाता है। यह सद्गुरु है अपनी आत्मा, अपनी जीवात्मा, अपना जीव, सबको पढ़ाता है। तो एक तो गुरुद्रोह हुआ जो हमारा भौतिक गुरु है उसका, एक गुरुद्रोह हुआ इसका कि हमारी आत्मा तो कुछ कह रही है लेकिन हम आत्मा की अवहेलना कर रहे हैं। आत्मा की अवहेलना करके हम क्या कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, जो मन कह रहा है वो कर रहे हैं। तो ये हो गया गुरुद्रोह। तो दोनों तरह के गुरुद्रोहियों, दोनों तरह के गुरुद्रोही मनमुखी ही होते हैं और दोनों तरह के गुरुद्रोही ही स्वेच्छाचारी होते हैं। तो गुरुद्रोही, मनमुखी, स्वेच्छाचारी ये लगभग एक ही हैं। अब विवेक और सदाचार से द्रोह नहीं करना चाहिए। विवेक और सदाचार ही अपने गुरु हैं और विवेक और सदाचार ही यह सतगुरु बताता है और विवेक और सदाचार ही ये बाहर वाला जो हमारा भौतिक गुरु वो भी बताता है। तो गुरुद्रोही जो कोई गुरुद्रोही है, मनमुखी जो कोई स्वेच्छाचारी है, अपने मन की करने वाला है, और तीसरी बड़ी चीज जो नारी पुरुष विचार करता है, जो नारी पुरुष में अंतर देखता है, जो नारी पुरुष में भेद करता है, ये तीन हो गए। कबीर कहते हैं ते नर ऐसा करने वाले, तीन ऐसा करने वाले मनुष्य 84 भर्मी हैं। 84,84,84 योनियों में भ्रमण करेंगे, उनका आवागमन होता रहेगा, कीट पतंगे होंगे। कब तक? ज्यों चंद्र दिवाकार, जब तक सूर्य और चंद्रमा है। ये तीन चीजें, गुरुद्रोही, स्वेच्छाचारी और नारी पुरुष विचार करने वाला, नारी पुरुष में अंतर समझने वाला, नारी पुरुष में भेद समझने वाला। ये नारी पुरुष में भेद मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि अक्सर कबीर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने नारियों के विरुद्ध बहुत कुछ कहा है, ये तो नारी द्रोही हैं, ये नारी पुरुष को समान नहीं मानते, नारियों के प्रति ये कहा, ये कह दिया, ये कह दिया, उनकी पंक्तियां कोट करते हैं। वह उन पंक्तियों को दरअसल समझ ही नहीं पाते।
कबीर तो प्रतीक की बात कर रहे हैं और हम आप उन्हें नारी और पुरुष की बात समझ लेते हैं। वे भी इस पर सोचें जो कबीर को माधुरी भक्त वाला मानते हैं कि वे ईश्वर को स्वामी और अपने को प्रेयसी मान के जो है भजन करते हैं या भक्ति करते हैं। अरे जगह जगह उन्होंने लिखा है कि पंडित जी बताओ वो पुरुष है कि नारी है? वह जिसकी बात करते हो कबीर पूछते हैं बताओ वो पुरुष है कि नारी है? तब जब कबीर प्रश्न करते हैं वो पुरुष है कि नारी है तो कबीर प्रेयसी कैसे हो जाएंगे? ये सारी चीजें जहां कहीं कबीर की बात आए वहां देखना पड़ेगा, शब्द देखना पड़ेगा, उन्होंने शब्द क्या प्रयोग किया है, शब्द क्या प्रयोग किया है। प्रीतिड़ी, प्रीति होता है, कंत, कंत माने क्या पति ही होता है? कंत माने क्या स्वामी होता है? कंत का अर्थ क्या होता है? तो प्रीति प्रीतड़ी तो तुझसे वो गुड़ियाले कंत। अब कह दिया कि कबीर प्रेसी बन के भक्ति कर रहे हैं। अरे प्रतीक हैं सब। तो गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार वाले 84 योनियों में भ्रमण करेंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे। अब 44वें रामायणी पर आते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं। कबहु न भयउ संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायौ आछा, बहुर न पैहो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना, अब तोर होई है नरक मह बासा, निस्दिन बसेउ लबार के पासा, जात समन कह देखिया कहाँ ही कबीर पुकार, चतवा होए तो चेत ले नहीं तो दिवस पर तुम्हें धार। इस रामायणी में कुछ वैसे ही कहा गया है, बार बार ना पाइए मानुष जन्म की मौज। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है, ये कभी कभी मिलता है। तो ये जो जिस मौज के लिए मिला है वो मौज कर लो, जिस काम के लिए मिला है वो काम कर लो। यह इस रामायणी में सीख दी गई है। कबीर दुख प्रकट करते हैं कि कबहू न भयो संग और साथा, आपने कभी संग नहीं किया, साथ नहीं किया। संग का वही अर्थ लगाइएगा, सम्यक गमन। आपने कभी संग नहीं किया, साथ नहीं किया, या न संग हुआ न साथ हुआ, ऐसे ही जन्म गयायो आछा। अच्छा अच्छा, यह अच्छा जन्म, यह अच्छा सुंदर मनुष्य जन्म ऐसे ही गंवा दिया। अब ये मनुष्य जन्म अच्छा क्यों है, दुर्लभ क्यों है, इसके बारे में बहुत लोग कहा है, बहुत तरह से समझाए हैं। वेद भी समझाता है, उपनिषद भी समझाते हैं, अपनी अपनी तरह से सब समझाते हैं, पुराण भी समझाते हैं, महाकाव्य भी समझाते हैं, यहां तक कि नौटंकी भी समझाती है।
कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन हम समझ करके भी नहीं समझते। इस जन्म में हमको संग साथ करना चाहिए, क्योंकि संग साथ इसी जन्म में हो सकता है। किसी दूसरी योनि में संग साथ नहीं हो सकता। दूसरी योनि में साथ तो हो सकता है, लेकिन संग साथ नहीं हो सकता। संग साथ तो इसी जन्म में हो सकता है। वह संग साथ चाहे अच्छे लोगों का हो, वह संग साथ चाहे बड़े लोगों का हो, वो संग साथ चाहे अच्छी किताबों का हो, वह संग साथ चाहे शास्त्रों का हो, अच्छे विचारों का हो, संयम का हो, सदाचार का हो, वह केवल इसी मनुष्य जन्म में हो सकता है। दूसरे जन्म में दूसरे योनि में हो ही नहीं सकता। इसीलिए यह जन्म, यह जीवन, यह योनि दुर्लभ है, दुर्लभ कही जाती है। आज इतना ही, आगे और विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।